Welcome students. In this video lecture, हम आपसे और भी जो रिमेनिंग कारपेंट्री टूल्स है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉज है उसको बताया था। इस वीडियो लेक्चर में हम मुख्यतः जो रिमेनिंग हमारे कारपेंट्री के टूल्स हैं उसको आपको दिखाएंगे और वी ट्राई टू एस्टेब्लिश कि ये एक तरीके से आपका सही तरीके से आप जज कर सकें जब भी आप टूल देखें। और जब लेबोरेटरी हमारी कंटिन्यू होगी डेफिनेटली प्रैक्टिकल, तो एट दैट टाइम वी विल ट्राई टू यूज ऑल दीज टूल्स। तो सबसे पहले जो आज हम आपको अभी इस वीडियो में बताएंगे, हम सेगमेंट में बना रहे हैं वीडियो ताकि पहले आपको ये समझा सकें, फिर उसके बाद हम दूसरे इक्विपमेंट्स लाकर समझा सकें एंड वाइस वर्सा। तो ये जो सबसे पहले अभी हम आपको बता रहे हैं ये है आपकी चीजल्स। ये देखिए एक तरीके की चीजल्स है ये, और इसमें मुख्यतः हमारे पास दो या तीन मुख्य चीजल्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं बेवल एज चीजल, बीवल एज, ध्यान देंगे बीवल एज। फिर ये भी बीवल एज का छोटा रूप है, छोटी ये चीजल है। और ये जो है ये हमारी है मॉर्टिस चीजल, ये मॉर्टिस चीजल भी आप देख सकते हैं। और ये इसे हम गॉज कहते हैं। और मुख्यतः ये किसके लिए, किस चीजल्स जो हैं किस लिए प्रयोग होती हैं? ये प्रयोग होती हैं जब हमको किसी वुड के अंदर हमें कोई स्लॉट बनाना है। से फॉर एग्जांपल ये हमारा जैसे स्लॉट हमको बनाना है, हमने इसकी मार्किंग कर ली है, तो इस चीज़ल की सहायता से हम इसका जो अंदर का पोर्शन, वुड का पोर्शन है, उसको हम निकाल सकते हैं। इस चीज़ल के द्वारा हम इसको ठोक कर निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको जब हम इसको फोर्स देने की बात कर रहे हैं इस चीज़ल को, तो वी वांट टू आल्सो यूज व्हाट, स्ट्राइकिंग टूल। तो ये स्ट्राइकिंग टूल कौन कौन से मुख्यतः प्रयोग होते हैं कारपेंट्री शॉप में? तो ये सबसे पहला है क्लॉ हैमर, जिसकी सहायता से हम इस चीजल को स्ट्राइक करेंगे और एज पर आवर नीड वी विल यूज द चीजल। सपोज इसकी ज़रूरत है या इसकी ज़रूरत है, तो हम ये स्ट्राइकिंग टूल से इसका वुड, एक्सेस वुड को हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज क्लॉ हैमर। दूसरा जो हैमर है जो हम यूज़ करते हैं दैट इज मैलेट। ये मैलेट जो है वो लकड़ी का बना होता है, और ये जो है ये कास्ट स्टील का बना होता है हमारा जो क्लॉ हैमर है। और हम मुख्यतः इसको किस लिए प्रयोग करते हैं? ताकि हमको इसमें से कभी हमको किसी वुड में से नेल निकालना हो तो हम इस तरीके से इसको नेल को भी निकाल सकें। तो मोस्टली कारपेंट्री में तीन तरीके के स्ट्राइकिंग हैमर यूज होते हैं। सबसे पहले क्लॉ हैमर, दूसरा मैलेट, और तीसरा वेरिंगटन हैमर। वेरिंगटन हैमर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट शो यू इट प्रेजेंटली। और इस चीजल में आप देख सकते हैं कि ये तीनों, यदि हमको कभी सिलेक्ट करना पड़े कि हमको किस तरीके की चीज़ल चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आप इतनी बड़ी चीज़ल से सारे ये निकाल सकें। कभी आपको छोटी बीवल एज भी प्रयोग करनी पड़ सकती है। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे, नाउ वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। तो देखिए ये हमारा जो चीज़ल है, इसके पीछे इस तरीके से जो इसका वुडन हैंडल है होल्ड करने के लिए और स्ट्राइकिंग करने के लिए लगा हुआ नहीं है, इसे हम टैंक कहते हैं। और यदि मैं इसका मेजरमेंट करूं, इस छोटी चीज़ल, बोथ आर सेम, बीवल एज बोथ आर सेम। तो ये देखिए छोटी वाली का यदि मैं मेजरमेंट करूं तो ये तकरीबन 1/2 इंच आ रही है। मोस्टली हमारी जो डायमेंशंस हैं ये इंचेस में ही ज़्यादातर रहते हैं। तो आई हैव टू सिलेक्ट वाइल परचेसिंग इट कि ये इसकी कितनी चौड़ाई है, साथ ही साथ इसकी कितनी लंबाई है। ये देखिए ये 4 इंच की है। यदि ये पोर्शन में यदि मैं यहाँ से यहाँ पर लूँ तो ये तकरीबन 4 इंच की है। ठीक इसी तरीके से यदि मैं इसका डायमेंशन लेने का प्रयास करूँ इस बीवल एज चीजल का, तो इस बीवल एज चीजल की विड्थ है 1.5 इंच और साथ ही साथ इसकी हाइट है 10 इंच। तो इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। सर ऐसे ही डायमेंशंस आपको सारी चीज़ल्स में सिलेक्ट करने पड़ेंगे।
ये जो डायमेंशंस है हर चीज़ल जब भी आप परचेस करने जाएंगे तो आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको 2 से 2.5 इंच तक का भी मिल सकता है, साथ ही साथ इसकी लंबाई तकरीबन 250 mm तक की भी ये आपको मिल सकती है। 250 mm मतलब इतनी लंबी चीज़ल भी आपको मिल सकती है। तो यू हैव टू सिलेक्ट एज पर योर यूज द सिलेक्शन ऑफ चीज़ल। ये जो चीज़ल है ये बीवेल एज है और ये है हमारी मॉर्टिस चीज़ल। तो इस मॉर्टिस चीज़ल भी बहुउपयोगी है और ये देख सकते हैं आप, इसकी थिकनेस नीचे से लेकर ऊपर तक एक्सटेंड हो रही है और इस थिकनेस एक्सटेंड होने के कारण जब भी हम किसी होल को और बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो हम इसको अंदर ले जा सकते हैं और साइमल्टेनियसली हम ज़्यादा वुड स्लॉट से निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके के स्लॉट्स बनाने होंगे तो यू हैव टू यूज दिस चीज़ल्स। एक और है, ये हमारे पास ये है गॉज, और ये आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। सेम फैशन इफ़ आई विल मेजर इट, देखते इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ देखिए 12 इंच है, और सॉरी 4.5 इंच है। 4.5 इंच की ये चीज़ल है। ये एक टाइप ऑफ चीज़ल ही है, लेकिन हम इस पर्टिकुलर नेम इसको गॉज कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इंटरनली ये ब्लैंक्ड है, ये देखिए इंटरनली ये ब्लैंक्ड है, लेकिन ये इस गॉज को पहचानने के लिए आपको इसकी आउटर सरफेस देखनी पड़ेगी। यदि आप ध्यान से इसकी आउटर सरफेस देखें तो आपको इस आउटर सरफेस में थोड़ा सा आपको टेपर मिलेगा, और यही टेपर आपको हेल्प करता है किसके लिए, मटेरियल रिमूवल के लिए, जब आपको खासकर कर्व बनाने हो। ये भी आपको 1-1.5 इंच जैसे भी आपका सिलेक्शन होगा चीज़ल का, उस तरीके से आप सिलेक्ट करके इसको परचेस कर सकते हैं। तो ये वाले गॉज कौन सा है जो हमारे पास है, ये है हमारा आउटर गेज। जो इनर गॉज होगा वो क्या होगा, ये डायमीटर आपका अंदर की साइड रहेगा, ये अभी बाहर की साइड है, तो अब ये डायमीटर अंदर की साइड होगा। सो वी कॉल इट एज इनर गॉज। तो इस तरीके से हम ये चीज़ल और ये स्ट्राइकिंग टूल को बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं वुड वर्किंग में, और खासकर इन चीज़ल्स के बिना, बीवेल और मुख्यतः ये मॉर्टिस चीज़ल के बिना हम इस कारपेंट्री को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। ये सेगमेंट रोककर फिर हम आगे की शो यू द जेट प्लेन। और जेट प्लेन को भी जब हम बात करते हैं तो ये भी कई तरीके के होते हैं। ये किस लिए प्रयोग होते हैं जेट प्लेन, जब हमें किसी सरफेस की प्लेनिंग करनी रहती है तो हम इन दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए एक हाथ पीछे रखते हैं इसके हैंडल में, बने हुए हैंडल में, और एक हाथ सामने रखते हैं और इसे इस तरीके से वुड पर चलाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो वुड की सरफेस है वो प्लेन हो सके। इसे आपने बहुत नेचुरली अपने यहाँ किसी कारपेंट्री, जब आपके यहाँ कोई घर में कोई काम हुआ होगा या कहीं पर आपने इस प्लेन को जरूर देख रखा होगा। वी कॉल इट एज जेट प्लेन, एंड दिस प्लेन इज अ मेटल जेट प्लेन। ये जो है हमारे पास वो क्या है, मेटल जेट प्लेन है। इसमें आपने देखा होगा जो आपके यहाँ कारपेंटर आते हैं तो वो वुड का जेट प्लेन भी प्रयोग करते हैं, तो वी कॉल इट एज वुड जेट प्लेन। बोथ आर सेम, वर्किंग इज सेम, लेकिन इसकी जो फिनिशिंग है मेटल जेट प्लेन में हम जो फाइनल फिनिशिंग के तौर पर जब हम उस सरफेस को प्लेन करते हैं, सपोज ये हमारा लकड़ी का टुकड़ा है और इसको हमको सरफेस को प्लेन करना है, ये देखिए इस तरीके से हम जब चलाते हैं तो हम इस सरफेस को प्लेन कर सकते हैं इस जेट प्लेन की सहायता से आसानी से। तो अब इस जेट प्लेन में ये नीचे जो बॉडी है वो हमारी कास्ट स्टील की बनी होती है। इसके नीचे का पोर्शन देखिए, यहाँ पर ये ब्लेड्स आते हैं, और ये ब्लेड्स आने के बाद इस ब्लेड की सहायता से हम इसे सही तरीके से घुमा सकते हैं। मैं इसे ओपन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एंड आई विल सेट द एंगल एज वेल। तो ये देखिए इसमें 2 पार्ट होते हैं। ये जो रहता है इसकी सहायता से हम ये जो नीचे एज आ रही है इसको टाइट करने की कोशिश कर सकते हैं। जब हम इस ब्लेड को डालेंगे तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्लेन को, इसमें 2 पीस रहते हैं। पहला पीस जो रहता है वो ब्लेड रहती है, और दूसरा पीस जो रहता है वो स्पेसर रहता है, स्पेस देने के लिए। दिस इज ब्लेड, द बिगर वन इज ब्लेड एंड दिस इज स्पेसर, ताकि ब्लेड पर जो डायरेक्टली इफेक्ट ना हो और इसकी ब्लेड काफ़ी देर तक चलती रहे।
और ये इसके लिए एक सपोर्टिंग हम स्पेसर इसके अंदर प्रयोग करते हैं और इसको हम इस तरीके से फिट करते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने फिट किया तो ये अब ब्लेड आपकी बाहर आ गई है, पहले ये नहीं थी। अब ये देखिए जैसे ही मैंने फिट की तो इसकी जो थिकनेस है इसको हमको अपने हिसाब से इसको सेट करना है। इसके बाद इसका ये लॉक लगा देते हैं ताकि ये सुरक्षित रहे और हम ड्यूरिंग द प्लेनिंग ऑपरेशन ये आपके ऊपर आपको एडवर्स इफेक्ट ना दे, जो भी कारपेंटर है उसको। जैसे थोड़ा सा ऊपर हम इसकी एंगल को सेट करते हैं एंड देन वी लॉक इट। तो लॉक करने के बाद अब ये देख सकते हैं, आप छू कर भी देख सकते हैं, ब्लेड का पोर्शन आपको बाहर दिखेगा और इसकी सहायता से हम प्लेनिंग ऑपरेशन प्लेन करना जब हमको लकड़ी को, तो वो प्लेनिंग ऑपरेशन हम इस मेटल जेट प्लेन की सहायता से बहुत आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ एडजस्टमेंट दिए रहते हैं, इस एडजस्टमेंट की सहायता से हम इस ब्लेड को ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरीके से ये भी हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो ये दो सेटिंग्स दी रहती है जिसकी सहायता से हम ब्लेड को बहुत ज़्यादा आगे या इस सेटिंग की सहायता से हम इस ब्लेड को दाएं या बाएं, यदि ये सही तरीके से सिलेक्टेड नहीं है, यदि नहीं होगी तो हम यदि ये जो हमारे ब्लेड जो बाहर आई है और यदि जब हम प्लेनिंग कर रहे हैं तो हमें पता पड़ जाएगा कि सरफेस जो है कहीं किसी एक साइड से तो ज़्यादा छिल तो नहीं रहा है। उस एडजस्टमेंट के लिए हम इस लीवर का प्रयोग करके इसको ब्लेड को एडजस्ट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मेटल जैक प्लेन। मेटल जैक प्लेन किसके लिए प्रयोग करते हैं? प्लेनिंग के लिए। Now I want to show and we will discuss some more tools. These are the last tools we want to discuss with you in carpentry shop. That are these three are boring tool, one for screw tightening, this is rasp file for finishing, and this is called pincer to remove the nails. आपको यदि नेल्स निकालने तो आप उसके हेड पर पकड़कर इसको पिंसर की सहायता से खींच सकते हैं। तो वी वांट टू नाउ गो अहेड विद दिस इन दिस वीडियो रिगार्डिंग दीज आर बोरिंग टूल्स, स्क्रू ड्राइवर, रास्प फाइल एंड पिंसर। अब हम पर्टिकुलरली इसकी बात करते हैं बोरिंग टूल की। तो बोरिंग टूल में ये कुछ दोनों आप देख सकते हैं, ये जो दोनों टूल्स हैं वी कॉल इट एज जिमलेट। जिमलेट GIMLET जिमलेट, जिसकी सहायता से हम होल को किसी भी लकड़ी पर रखकर, इस तरीके से लकड़ी पर रखकर इसको घुमा घुमा कर पूरे तरीके से और इसमें होल बना सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यदि हमें होल बड़ा कर रखना है तो हमको इस तरीके का जिमलेट यूज़ करना पड़ेगा और इसको हम यहाँ पर रखकर एक किसी हैंडल को यहाँ पर रखते हुए इसको हम घुमाएंगे तो यहाँ पर हमारा होल एक्सटेंड होता जाएगा। देख सकते हैं आप, जो हमने पुराना जो होल किया था अब वो एक्सटेंड होता जा रहा है एंड द जिमलेट इज गोइंग इनसाइड इट। सो वी कैन मेक होल वेरी इजीली विद दिस टूल्स। अब देख सकते हैं आप, ये होल हो गया है, पहले छोटा था अब बड़ा हो गया है। तो ये इसकी इस तरीके से हम इन होल्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और इस होल को मैन्युफैक्चर करने का रीज़न ये है कि हम थोड़ा सा होल बनाएं और उसके बाद नेल को स्ट्राइकिंग टूल, जैसे मैंने पहले बताया आपको इस वीडियो में, विद हेल्प ऑफ मैलेट और क्लॉ हैमर हम इसकी सहायता से नेल्स को आसानी से ठोक सकते हैं, जिससे कि वुड पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना है और जो फिक्सिंग है वो प्रॉपर हो। ये आप सिलेक्ट करेंगे वुड की क्वालिटी पर। यदि आपका वुड सही तरीके से अच्छा वुड नहीं है तो उस समय यू कैन मेक दीज होल्स। द अदर टूल अवेलेबल विद अस इज रेचेट ब्रेस। ये है रेचेट ब्रेस। ये दो तरीके के आते हैं, एक आता है व्हील ब्रेस और दूसरा है ये रेचेट ब्रेस। तो हमारे पास ये रेचेट ब्रेस अवेलेबल है। इस रेचेट ब्रेस में हम क्या करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं और इसमें ड्रिल को फंसाते हैं एज रिक्वायर्ड
जो भी जितना भी हमको ड्रिल चाहिए हम इसमें मैक्सिमम 8 mm तक की ड्रिल को फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको टाइट कर देते हैं अच्छे से किसी स्पैनर की सहायता से। इसको टाइट करने के बाद सिंपली जहाँ पर भी हमको होल बनाना है उस जगह पर हम इसको रखते हैं। ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड जैसे भी आपका सिलेक्शन ऑफ यूज़ ऑफ हैंड है उसको रखते हुए हम इसको घुमाते हैं तेज, तो ये अंदर होल मैन्युफैक्चर हो जाता है। तो वी कॉल इट एज रैचेट ब्रेस, है ना, नाम ध्यान रखेंगे, रैचेट ब्रेस, वी कॉल इट एज रैचेट ब्रेस। साइमल्टेनियसली इसी इक्विपमेंट में एक आता है व्हील बेस जिसमें गियर्स लगे होते हैं और उस गियर को घुमाने से होल एक्सटेंड होता जाता है। वी कॉल इट एज व्हील ब्रेस, BRACE। तो दिस इज रैचेट ब्रेस एंड दैट इज व्हील ब्रेस। तो इस तरीके से हम बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं और इसकी सहायता से हम जो होल्स है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। एक और आपको मैं जो आज की डेट में जो कारपेंटर है वो कोई भी शायद इन बोरिंग टूल्स का प्रयोग नहीं करता। दे डायरेक्टली यूज द हैंड ड्रिल और वो स्टार्ट करते हैं सीधे इलेक्ट्रिसिटी में लगाकर हैंड ड्रिल से ये होल्स बहुत जल्दी और फास्ट काम करते हुए बना लेते हैं। सो मे बी यू वोंट फाइंड दिस जिमलेट एंड रैचेट ब्रेस, जो पुराने कारपेंटर हैं वही ये सारे इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते थे। बट वी शुड नो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू नॉट नो दीज नेम्स। और जब वो किसी इंडस्ट्री में जाते हैं पर्टिकुलर किसी जगह आपको बहुत फाइन काम करना है तो आप ड्रिल मशीन का प्रयोग नहीं कर सकते। एट दैट टाइम यू हैव टू यूज ओनली दिस जिमलेट, आइदर जिमलेट और दिस रैचेट ब्रेस और मशीन ब्रेस, उनकी सहायता से ही आप ये होल बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्रू ड्राइवर की। ये स्क्रू ड्राइवर आप सभी जानते हैं जिसे कि हम हिंदी में पेचकस कहते हैं। बिकॉज पेचकस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम हर चीज़ जो पेच रहते हैं उसको कसने के लिए हिंदी वर्ड हमारा जो बोलचाल की भाषा में जो हमारा शब्द प्रयोग होता है वी कॉल इट एज पेचकस। तो ये पेचकस नहीं, एग्जैक्टली नाम इसका स्क्रू ड्राइवर है। इसके बारे में डिटेल हम आपको फिटिंग शॉप में देंगे, लेकिन इसका भी हम प्रयोग करते हैं। ये जो हम इस तरीके का जो आपको स्क्रू ड्राइवर बता रहे हैं, यू मे नॉट फाइंड विथ योर कारपेंटर दिस टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर। ये तो हम आपको बता रहे हैं कि स्क्रू टाइट करने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ वर्किंग आपको लकड़ी की मूठ का बना हुआ, लकड़ी का जो हैंडल होगा उसका बना हुआ आप स्पेसिफिकली जो कारपेंटर है उनके पास रहता है। बिकॉज दे रिड्यूस दिस लेंथ एंड फिट दिस हैंडल एज पर देयर नीड। वो अपना स्क्रू ड्राइवर खुद बनाते हैं जिसमें कि उनका हाथ सेट होता है। यू विल फाइंड दिस यूनिक सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट विद एवरी कारपेंटर चेंज। आप एक कारपेंटर के पास अलग स्क्रू ड्राइवर का देखेंगे, दूसरे के पास अलग देखेंगे, बट दिस इज द स्टैंडर्ड वन एंड वी विल एक्सप्लेन इट टू यू इन लेटर क्लासेस। एक और, जब हम पूरे तरीके से फिनिश हो जाते हैं और कभी हमें वुड को सही तरीके से फाइलिंग करनी है तो वी यूज रास्प। दिस इज रास्प फाइल। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये अलग से जो मटेरियल है ये उभरा हुआ है एंड मेक इट रफ। ये रफ हो जाता है। इस रफ सरफेस के कारण हमको जितना वुड है उतना जल्दी हम इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चीजल में भी आपको बताया कि दिस पोर्शन वेयर वी फिक्स द हैंडल, इसमें लगा हुआ नहीं है होल्डिंग हैंडल, तो हम इसको क्या बोलते हैं? टैंग। दिस इज कॉल्ड टैंग। वी विल ब्रीफली डिस्क्राइब यू दीज फाइल्स इन फिटिंग ऑल्सो। तो अभी हम सिर्फ आपको बता रहे हैं दिस इज अ रास्प फाइल विच इज द रफेस्ट वन। रास्प फाइलों में सबसे ज़्यादा रफ है। एक बात ध्यान रखेंगे, रास्प फाइल का नाम जरूर ध्यान रखिए बिकॉज दिस स्पेसिफिकली वी यूज इन कारपेंट्री ओनली, नॉट इन फिटिंग। तो ये जो रास्प फाइल है इसका हम प्रयोग जो एक्सेस मटेरियल रहता है उसको क्लीनिंग करने के लिए, आफ्टर जेट प्लेन लगाने के लिए कोई छोटा मोटा रबिंग करना है तो छोटा मोटा आपको वुड निकालना है, तो एट दैट टाइम वी यूज दिस रास्प फाइल। एंड लास्ट इंसर्ट, एज आई टोल्ड यू कि आप जैसे ही आप इसको नेल्स निकालना होगा तो आपको ये टूल बेहद जरूरी है कारपेंट्री में। विदाउट इट यू कैन नॉट गो अहेड बिकॉज एवरी टाइम यू वांट टू फिक्स सम जॉइंट्स। सपोज मुझे ये जॉइंट फिक्स करना है
सपोज मुझे जॉइंट परमानेंटली फिक्स करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल फिक्स अ नेल हियर, और सपोज नेल आपका कहीं टूट गया, गलत हो गया, तो एट दैट टाइम यू नीड दिस टूल एंड दिस इज कॉल्ड पिंसर। इसकी सहायता से आप यहाँ से बहुत आसानी से इस नेल्स को निकाल सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑल्सो इन द कारपेंट्री शॉप। So in this video lecture, I think we have described you all the tools of carpentry shop. तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सारे टूल्स हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई एम वेरी होपफुल। बुक्स आपको प्रोवाइड कर ही दी गई हैं। कुछ टूल्स बचे होंगे तो आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ भी सकते हैं। बट दिस कंप्लीट्स अवर कंप्लीट डिटेलिंग ऑफ द टूल्स अवेलेबल इन कारपेंट्री शॉप। इस वीडियो के तक यदि हम ले तो इसके बाद हमारा जो बचता है वो दैट इज ओनली जॉइंट्स, कारपेंट्री जॉइंट्स, और ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा दैट विल बी द लास्ट वन, और उसके बाद हम कारपेंट्री शॉप को खत्म करके आगे की ओर बढ़ेंगे। सो आई वांट टू थैंक ये मिस्टर यतिन विनोद सर हु इज बिहाइंड द कैमरा एंड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो लेक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू वेरी मच।